Now, exercise 1.4. Three theorems are given here. Theorem 1.5, theorem 1.6, theorem 1.7. I want to make you understand what the theorem says. Let x be a rational number. x क्या रेशनल नंबर है? वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा. Then x can be expressed in the form of p by q. तब उसका जो then x can be, तब x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में. रेशनल है तो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. Where p and q are co-primes. में p और q में से दोनों में से वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म q डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में होगा. वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. कहने का मतलब यह है कि यदि 3/8 है तो इसका डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर को 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स, इसका 8 का प्राइम फैक्टर्स हमने लिखा. तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, 3/2 पर पावर 3 हो रहा है. ठीक है, तो इसको हमको यदि डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो नीचे में 0 होना चाहिए. देख लीजिए, पहला तो कहा कि p एंड q, q इज अ फॉर्म, p का q का फॉर्म देखिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर 2 पर पावर 3 है इंटू 5 पर पावर 0 है. n m कहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन 0 हो सकता है n, और m 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हो सकता है. तो देखिए इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0. इस फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं. यदि हमको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तब हम इसको क्या करेंगे, हम 5 पर पावर 3 से नीचे भी और 5 पर पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां ऊपर में क्या आया, 3 इंटू 125. अब बाई ये 2 इंटू 3 पर 2 इंटू 5 पर पावर 10 हुआ. 2 इंटू 5 पर पावर 3 होगा. 2 इंटू 5 पर पावर 3 हुआ. अब ऊपर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 375 आएगा. 375. अब बाई 10 पर पावर 3 मतलब क्या आया, 375 बाई 1 पर 30. अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा तो क्या आएगा, 0.375. यही चीज कर रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n होगा. हमने इसको लिख कर बताया कि 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0. उसके बाद हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे सो बताएं. देखिए 3/8 का डेसिमल फॉर्म यह होगा 0.375. तो ये टर्मिनेट करना है, या क्या बोला, लेट एक्स बी रेशनल नंबर हो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करना है. आप 3 को 8 से डिवाइड कर भी देख सकते हैं, आपको ये नंबर मिलेगा. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. कौन सा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 7/80 ले रहे हैं. 7/80. ठीक है, तो आप 7/80 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. 16 5 या 80 होता है. 16 का 4 बार 2 लिखे और एक 5, मतलब ये हुआ 7/2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 1. देखिए डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में लिखा. डिनोमिनेटर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n होगा. 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 1. यदि हम इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, 5 पर पावर 1 है यहाँ और 2 पर पावर 4 है, तो इस पर 5 पर पावर 4 करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/2 पर पावर 4 है इंटू 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि 5 पर पावर भी 4 हो जाए। 2 पर पावर 4 है तो 5 पर पावर 4 बनाने के लिए 5 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई किए। तो अब ये आ रहा है 7 इंटू 125 और नीचे क्या आएगा, तो 2 इंटू 5 पर पावर 4 आएगा। ये 5 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4, तो 4 कॉमन ले लिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 3 आया, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 1 7 एंड 1 8 बाई ये कितना आएगा, 10 पर पावर 4, तो कितना आना चाहिए, 875 बाई 1 पर 40। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.0875। देख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये दो एग्जांपल दिए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का, और इसका एग्जांपल दिए हैं कि इसका डिनोमिनेटर्स को हम लोग 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब थ्योरम 1.6 को देखिए। 1.6 क्या कर रहा है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ फॉर्म, q का फॉर्म 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m है, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expression which terminate। यहां समझा रहे कि यदि डिनोमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n है, तो वो टर्मिनेट करेगा। इस एग्जांपल में हमने समझाया है, देख लीजिए 2 पर पावर 3 था, तो हमने 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, इसको भी हमने समझाया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि q का फॉर्म यह होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n में डिनोमिनेटर का फॉर्म, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अब आइए 1.7 में क्या कर रहा है, तो 1.7 में कर रहा है जो 1.6 के थोड़ा अपोजिट कर रहा है, कह रहा है कि यदि डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m नहीं हो, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n नहीं हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, इज q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में ना हो, नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में ना हो, where m n are non-negative integers, then x has a decimal expression which is non-terminating repeating। means यदि q is not equal to 2 per power m into 2 per power n into 5 per power m, this tends to, means then x is non-terminating, x is non-terminating होगा, non-terminating कहलाएगा। यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो non-terminating कहलाएगा। यदि डिनोमिनेटर, इस केस में क्या कहा, if q is equal to 2 per power n into 5 per power m, then
देन x इज टर्मिनेटिंग, x इज टर्मिनेटिंग होगा, x टर्मिनेटिंग होगा, x टर्मिनेट करेगा। यदि q इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में q नहीं होगा, तब x नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? जैसे आप 1/7 को क्या लिखते हैं, 1/7 कीजिएगा तो आपको आएगा 1428, 0.142857 और ये बार बार रिपीट करेगा। इसी को रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं या रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहिए, दोनों बात कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहिए में ये बार बार रिपीट करेगा, 142857 142857 बार बार रिपीट करेगा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है। और ये टर्मिनेट कर गया इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल या रिपीटिंग का। एक बात और इसमें कहना यह है कि यदि डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। डिनोमिनेटर का फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 हो भी रहे भी 5 रहे, और उसके अलावा यदि कोई है 2, 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 भी हो, 5 भी हो और 2, 5 के अलावा कोई और आ जाए, 2, 5 नहीं हो, 2, 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है, तब पर भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब यह होगा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, 29 हो, 31, ये सब यदि है 2 और 5 को छोड़कर कोई और भी प्राइम फैक्टर्स, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4. Now see question 1 of exercise 1.4. Without actually performing the long division, state given rational numbers will have a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? देखिए क्लास 10 के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स निकालना है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स यदि केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2, 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर्स होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यही बात याद रखिए। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ये हो गया 13, इसका प्राइम फैक्टर्स 3, 1, 2, 6 का, 5 का। सबसे पहले 3 से जाने वाला है या तो नहीं जाएगा, 3 से 5 से जाएगा। 5, 6 जा 1, 2, 1, 2 तो 2 और 5, फिर 5 से जाएगा 1, 2, 5 होगा, फिर 5 से जाएगा 25 और फिर 5 से जाएगा 5। मीन्स क्या आया,
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये इसका केवल 5 है इसमें प्राइम फैक्टर्स, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। आपको करना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टेट गिवन रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग रेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका प्राइम फैक्टर्स केवल 2 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल होगा। यदि मान लीजिए ये तो पता चल गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यदि इसको कहता कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन रहता तो कैसे करते? तब हम क्या करते? 13/5 पर पावर 5 लिखते, ठीक है। और अब देखते कि इसमें 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो अब ये आ गया, एक क्वेश्चन में समझा रहा है, बाकी में नहीं समझाएंगे। 13 इंटू 32, 2 पर पावर 5, और ये क्या आ गया? तो 5 इंटू 2 पर पावर 5 आ गया। तो 13 टू जा 26, 2 है, और 13 3 या 39 एंड 2 41, 416 होगा। अब बाई 10 पर पावर 5 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 416/1 पर 50। अब डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 0.00416 मीन्स 5 डिजिट का डेसिमल 1 2 3 4 5 डिजिट का डेसिमल देते हैं, तो 0.00416 होगा। दिस इज द वे। आपको केवल इतना ही लिखना था, लेकिन क्वेश्चन ये कह दे कि इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, तो ये तरीका होगा डेसिमल में चेंज करने का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसको क्या करना है? ये 29, ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। अब यहां देख लीजिए, डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावे कोई और आ रहा है, प्राइम फैक्टर 7 आ रहा है। 2 5 रहता और उसके अलावे भी 7 आ जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। केवल स्टेट करना था, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, स्टेट गिवन रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसको देखिए, ये 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है, तो 2 और 5 ही केवल प्राइम फैक्टर्स है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट करेगा। इसको देखिए, 35/50 है, तो पहले इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 5 से कटेगा 7 और 5 से कटेगा 10। तब अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 2 इंटू 5, 2 5 है, मीन्स टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसको देखिए, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 7 से ऊपर नीचे कैंसिल करें। 7 से 11 गया, 7 से 6 जा 30, तो 11/30। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 11/2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 के अलावे 3 आ गया डिनोमिनेटर, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर है, यही टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग होगा, 5वां नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 6था टर्मिनेटिंग, फिर 9th देखिए, 9th इज टर्मिनेटिंग,
and 10 is non-terminating but repeating. Now we will take another question, question 2. Now question 2, what the question 2 is saying, write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1. Question 1 का ही ये है. Question 1 above which have terminating expansion, जिसका terminating expansion होगा उसका decimal expansion लिखना है. हम question 1 का इसका लिखे थे, लेकिन फिर हम लिखेंगे. तो जिसका जिसका टर्मिनेटिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, बाकी भी उसमें है, आप उसको कीजिएगा. ठीक है. तो जिसका जिसका इसमें टर्मिनेटिंग है उसका हम लोग लिखेंगे. तो इसका लिखना है फर्स्ट, फिर किसका लिखना है, इसका लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, इस 3 का. तो कैसे लिखेंगे उसको हम समझा रहे हैं. हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13 बाई 5 पर पावर 4. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 होगा, 5 पर पावर 5 होगा. फिर क्या करना है, अब इसमें क्या, तो 2 पर पावर 5, इसमें 2 पर पावर 5 पर पावर 5 है, तो 2 चाहिए 10 पर आने के लिए. यदि इसका फैक्टर 5 है तो 2 फैक्टर जब होगा तब ये 10 बनेगा. डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बनाना. 10 का मल्टीपल नहीं, 10, 100,000, 10,000 इस तरह से बनाना है. तो ये हो गया 2 पर पावर 5, तो 5 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर पावर 5. अब ये हो गया 13, ये 2 पर पावर 5 में 32. अब ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 पर पावर 5 हो गया. तो ये 13 से मल्टीप्लाई कर दिए. 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39 and 2 41 बाई 10 पर पावर 5. इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, जगह है. 400 कितना आया था, 60, 416 बाई 10 पर पावर 6. तो कितना होगा ये, 416 बाई 1 पर 10 पर पावर 5 है, 1 पर 50. ठीक है. अब इसको जब डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो आप लिख पाएगा 0.00416. यही तरीका है ना कि नीचे जितना जीरो हो उतने डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं. तो नीचे 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद यहां डेसिमल पुट करेंगे. ठीक है. अब इसको देखिए, इसमें कितना है, तो 2 पर पावर 3 या 5 पर पावर 2 है. तो 2 पर पावर 3 है तो हमको 5 पर पावर 3 चाहिए, तो 5 पर पावर 1 कम है. तो हम क्या करेंगे, 23 बाई लिखेंगे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि ये 5 पर पावर 3 हो जाए. 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 करना था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया. तो ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 3 जा 15, 1 5 2 या 10 एंड 1 11 हो गया, बाई 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, तो 115 बाई 10 पर पावर 3 हो जाएगा. तो 115 बाई 1 पर 3 जीरो होगा, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा. तो क्या होगा, 0.115 आएगा. अब इसको देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो 10 है ही, तो क्या करना है, 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा. 7 by 10 है, 0.7 हो जाएगा. This is the way to solve question number 1. We will question number 2. Now we will take question number 3. Now see question number 3. The following real numbers है
हैव डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, रेशनल है या नहीं ये डिसाइड करना है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यदि रेशनल है और पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्यू के बारे में आपका क्या कहना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस रेशनल है। दूसरा बात, ये रिपीटिंग डेसिमल है इसलिए रेशनल, ये भी रेशनल है। आप पहले समझ लीजिए कि दो कंडीशन होता है रेशनल का। रेशनल नंबर होगा तो या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। फिर से हम कहना चाहते हैं, यदि रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा या रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तो ये दो मींस रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बारे में आइए, ये क्या है 1 2 1 0, फिर 1 2 2 0, 1 2 3 0, 1 2 4 0, मतलब ये रिपीट ही नहीं कर रहा है। और दूसरा 3 डॉट्स दिया हुआ है, मींस नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। यहां देखिए डॉट नहीं है, ये टर्मिनेट कर गया और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, मैं इसी तरह से ही बढ़ते जाएगा। फिर 1 2 आएगा, फिर 5 0, फिर 1 2 आएगा 6 0, फिर 1 2 आएगा 7 0, फिर 1 2 आएगा 8 0, इसी तरह से ही बढ़ता चला जाएगा। मींस ये टर्मिनेट नहीं करेगा, मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये नॉट रेशनल, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो आपसे कहा था कि बताइए कि रेशनल है या नहीं, इसलिए आप लिखेंगे नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ये नॉट रेशनल मींस इरेशनल, रियल नंबर है तो रियल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल होता है। तो ये जो रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, रियल तो है नहीं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो रेशनल हो मींस रियल है तो आइदर रेशनल और इरेशनल होगा। तो ये दोनों रेशनल है, ये इरेशनल है, तो नॉट रेशनल। यहां देखिए अब क्या कहता है कि यदि रेशनल है तो P बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखिएगा, तो उसके क्यू के बारे में क्या करना था अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसका क्यू में डिनोमिनेटर 2 फैक्टर्स होगा या 5 फैक्टर्स होगा या 2 5 दोनों फैक्टर्स होगा। तो क्या लिखेंगे? क्यू फैक्टर्स ऑफ क्यू, फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू लिखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्योंकि यहां प्राइम फैक्टर्स लिख रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज आइदर 2 और 5 और दोनों, बोथ दोनों हो सकता है, 2 5 दोनों होगा। मीन्स या तो केवल 2 प्राइम फैक्टर होगा या केवल 5 होगा या 2 5 दोनों होगा। इसमें देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसमें क्यू क्या होगा? क्यू जो होगा उसका प्राइम फैक्टर्स 2 5 हो सकता है, लेकिन 2 5 के अलावे भी प्राइम फैक्टर्स होगा। तो क्या लिखेंगे? प्राइम
factors of q is other than 2 और 5, 2 और 5 के अलावे भी प्राइम फैक्टर्स होगा। मीन्स 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, like this. Then this is the end of exercise 1.4. This is the end of chapter 1. From next day we will do chapter 2. It means I think it is polynomial. We will do polynomial. Next chapter is polynomial. Next day से हम लोग polynomial का है. Thank you for watching the video.